हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को डेंगू बुखार के बारे में बताने वाला हूं पूरा डिटेल। डेंगू बुखार क्या होता है, कैसे होता है, होने का कारण क्या होता है, होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, अगर किसी को ये हो जाता है तो कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, इसके कैसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनाए जाते हैं, 2 से 3 तरह के मेडिसिन कैसे बना करके दिया जाता है, वो सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। और हाँ, आज का दिन भी बहुत अच्छा दिन है, आज नया साल है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों को और आप सभी के पूरे परिवार को हमारे सपोर्टिंग आप फार्मेसी के पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश यही करें कि पिछला साल जैसा बीता उससे बेहतर ये साल बीते, इस तरह से हमें कोशिश में लगे रहना है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को अब हम लोग करते हैं शुरू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों, ये डेंगू बुखार होता क्या है। डेंगू बुखार एक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि डेंगू वायरस के कारण होते हैं, जो कि ये फैलते हैं ह्यूमन टू मनुष्य में। कैसे फैलते हैं? इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट के द्वारा। डेंगू फीवर इज ए वायरल इन्फेक्शन caused by the dengue virus transmitted to human through the bite of infected mosquito। ये जो होते हैं, जैसे हमें डेंगू बुखार हुआ है, मच्छर आया हमको बाइट किया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। अब वो किसी नॉर्मल पर्सन को जाकर के बाइट कर लिया, तो हमें तो हुआ था और वो हमें बाइट करके इन्फेक्टेड हो गया मॉस्किटो, और नॉर्मल पर्सन को काट लिया, उनको भी धीरे धीरे ये सिम्टम होने लग गए। इस तरह से ये मच्छर फैलाने के काम करते हैं। और ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होते हैं, इनका नाम होता है एडिस मॉस्किटो। ये मच्छर वेक्टर का काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक दूसरे में फैलाते रहते हैं। इनका जानिए यही काम होता है। ठीक, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, चलिए इसको भी जान ही लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी को डेंगू बुखार हुआ है तो उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनकी आंखों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुखार तो हुआ ही है, सर में दर्द हो रहा है, जी मचलाना, उल्टी होना, इस तरह की भी समस्याएं दिखाई दे रहे हैं। लाल लाल चकत्ते बने हुए हैं त्वचा पर। तो अगर इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं तो इससे अनुमान लग जाता है कि पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ है। इतना बात समझ गए आप लोग। चलिए अब हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है तो उसको कंफर्म करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट भी कराए जाते हैं। कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? सबसे पहला टेस्ट होता है NS1 टेस्ट, जिसको रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट भी बोला जाता है। दूसरा होता है LGM एंटीबॉडी टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं कि पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ है या फिर नहीं। एक टेस्ट होता है CBC टेस्ट, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, TLC कम हो जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है, WBC जो होता है, ये कम हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो कम हो जाता है। इससे भी आइडेंटिफाई किया जाता है। गला खराब हो जा रहा है क्योंकि मैंने पूरा टाइम दे करके एक बार वीडियो बनाया, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो गया कि वीडियो में आवाज़ ही नहीं आया। तो जानिए मेरा 10 से 15 मिनट बर्बाद हो गया। दोबारा आज काम कर रहा हूँ, इसीलिए गला थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नया भी साल है और नया साल में जान लीजिए आज का दिन मेरा खराब हो गया, क्योंकि 2 बार एक ही वीडियो को बनाना पड़ रहा है। पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि वीडियो बनाने के बाद लास्ट में चेक किया तो आवाज़ ही नहीं आया। बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत दुख होता है कि पूरा मेहनत के साथ, एनर्जी के साथ वीडियो बनाया जाए, लास्ट में चेक करते हैं तो उसमें आवाज़ ही नहीं आया। पता नहीं माइक में कुछ दिक्कत हो गया, क्या हुआ था। यही सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। आप लोग सपोर्ट बनाते हैं तो अच्छा लगता है। अगला जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो होता है थ्रोम्बोसाइटोफोनिया टेस्ट। इस टेस्ट में देखा जाता है प्लेटलेट्स काउंट कहीं कम तो नहीं ना हो गया है, क्योंकि डेंगू फीवर में ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि उनका जो प्लेटलेट्स होता है वो घट जाता है, और अगर घट जाता है तो उसको भी नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन चलाए जाते हैं। वो भी आप लोगों को अभी बताऊंगा। एक टेस्ट होता है ये लेप्टी टेस्ट, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में देखा जाता है SGPT SGOT का लेवल कहीं बढ़ा तो नहीं ना हुआ है, क्योंकि डेंगू फीवर के केसेस में पेशेंट में देखा जाता है कि SGPT SGOT का लेवल उनका बढ़ जाता है। इस कंडीशन में भी कुछ मेडिसिन चलाए जाते हैं, वो भी आगे आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये बता देता हूँ कि कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से दवा पेशेंट को नहीं दिया जाता है और कौन कौन सी दवा पेशेंट को दिया जाता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी दवा नहीं दिया जाता है। दवा जो नहीं दिया जाता है वो दिया जाता है, वो नहीं दिया जाता है। सबसे पहला मेडिसिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के क्लास के मेडिसिन को नहीं दिया जाता है, जैसे कि पेन किलर मेडिसिन में आ जाते हैं आपके आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, इस तरह के मेडिसिन नहीं दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं दिए जाते हैं? क्योंकि ये जो मेडिसिन होते हैं ये प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर करने का काम करता है और इसीलिए इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन का भी यूज
नहीं किया जाता है। बात समझ गए आप लोग? तो कौन से मेडिसिन का यूज किया जाता है ये भी तो बता दीजिए। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले मेडिसिन जो होता है वो देखिए, एक आता है डोलो 650, एक आता है कालपाल 650। दोनों में से कोई भी हो, दोनों में से कोई भी हो, क्योंकि पैरासीटामॉल ही है तो डोलो कालपाल दोनों में से कोई भी एक 650 mg के मेडिसिन चलाए जाते हैं, जो कि इसका जो काम होता है ये फीवर को ठीक ही करने का काम करता है, और फीवर के साथ साथ पेन हो रहा है, पेन को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। समझ गए? तो इसीलिए डोलो 650 या फिर कालपाल 650 को दिया जाता है, जिसका काम आप लोग देखिए ये बुखार को कम करने का काम करते हैं, जिसको दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है। और अगला जो है हेपामर्ज टैबलेट, हेपामर्ज का दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। क्या होता है जब आप एलएफटी टेस्ट कराते हैं तो इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। ये इसमें पता चल जाता है कि क्या पेशेंट का SGPT SGOT का लेवल बढ़ा तो नहीं ना है। अगर बढ़ा हुआ है तब हेपामर्ज टैबलेट को चलाया जाता है। ये क्या काम करता है, SGPT और SGOT का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको ये कम करने का काम करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं, जो कि एडल्ट पेशेंट के जो डोज होते हैं दिन भर में 2 बार दिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। ठीक, अगले मेडिसिन की बात करें तो कैरपिल टैबलेट की बात करते हैं। कैरपिल टैबलेट आता है और सिरप भी आता है। ये क्या होता है, कार्निका पपाया लीफ होता है। ये पपीते के पत्तियों के द्वारा इनके टैबलेट भी बनाए जाते हैं और इनके सिरप भी बनाए जाते हैं। अब मन में डाउट थोड़ा सा जरूर होगा कि सिरप किसको देना है, टैबलेट किसको देना है, तो चलिए जान लेते हैं। ये जो होता है सबसे पहली बात तो ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। ये जो होता है 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनको सिरप दिया जाता है, और 18 साल से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनको टैबलेट दिया जाता है। अब डोज को क्लियर कर देते हैं कि पूरा कंफर्म डोज क्या है इसका। डोज की बात करें तो अगर 1 से 5 साल के बीच का बच्चा है तो उसको 5-5 ml दिन भर में 2 से 3 बार देना है, और लगातार 5 दिन तक इसको चलाना है। वहीं पर अगर बच्चा 5 से 18 साल के बीच का है तो उसको 10-10 ml दिन भर में 2 से 3 बार देना है, और 5 दिन तक लगातार चलाना है। ml की बात कर रहा हूं तो मतलब सिरप की बात किया जा रहा है। और जो लोग 18 साल से ज़्यादा के हैं उनका अगर प्लेटलेट्स घट गया है तो उनको टैबलेट दिया जाता है, जो कि दिन भर में 2 से 3 बार खाया जाता है, और 5 दिन तक लगातार इसको खाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में, कॉम्बिनेशन मेडिसिन बताने वाला हूँ डेंगू फीवर के बारे में। सबसे पहला मेडिसिन जो आपको बताएं वो कालपाल 650 या फिर डोलो 650, दोनों में से कोई एक, जो कि दिन भर में 2 से 3 बार खाना है। दूसरा मेडिसिन आपको बताए हैं हेपामर्ज टैबलेट, जिसका काम होता है कि SGPT SGOT के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। तीसरा मेडिसिन आपको बताएं अगर लेवल बढ़ा हुआ है तभी हेपामर्ज दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता। प्लेटलेट्स डाउन हो गया है तो कैरपिल टैबलेट को दिया जाता है। और इन्हीं दवाइयों के साथ साथ एक DSR मेडिसिन को भी, जिसमें पेंटाप्राजोल एंडोमपेरिडोन या फिर रेबिप्राजोल डेमपेरिडोन, अच्छा अगर कोई DSR रखे हैं तो उसको मिक्स करके दे दिया जाता है दवाइयों के साथ, जिससे पेट में गैस बना हुआ है, जी मचलाना, उल्टी होना, वो सारी चीज़ से आराम हो जाता है। जिनको अभी भी डाउट है तो इस तरह से बता देता हूँ। पहला मेडिसिन कालपाल 650 बताया हूँ, दूसरा मेडिसिन हेपामर्ज टैबलेट बताया हूँ, तीसरा मेडिसिन कैरपिल टैबलेट बताया हूँ, और चौथा मेडिसिन DSR बताया हूँ। समझ गए? अगर SGPT SGOT का लेवल नहीं बढ़ा हुआ है तब इस मेडिसिन को नहीं चलाएंगे। अगर केवल प्लेटलेट्स बढ़ा हुआ है तब इसको चलाएंगे, इसको चलाएंगे और इसको चलाएंगे। अगर प्लेटलेट्स डाउन नहीं है, नॉर्मल है, तो कैरपिल टैबलेट नहीं देंगे। SGPT OT का लेवल बढ़ा हुआ है तब इसको चलाएंगे और इसको नहीं चलाएंगे। इस तरह से मेडिसिन बनाए जाते हैं। डेंगू फीवर के केसेस में देखा जाता है कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है। तब इस कंडीशन में क्या करते हैं, IV फ्लूइड को लगाया जाता है डिहाइड्रेट। लेकिन इसको IV फ्लूइड को लगाने से पहले पेशेंट के ब्लड प्रेशर को जरूर मेजर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाता है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक लो हो जाता है, और इसीलिए IV फ्लूइड लगाया जाता है, जो कि डिहाइड्रेशन को भी मेंटेन करेगा, पानी की कमी को भी ठीक करेगा और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब इसको नहीं लगाया जाता है। अब देखिए कौन कौन से बोटल्स लगाए जा सकते हैं। डेक्सट्रोज 5% आता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन आता है, रिंगर लैक्टेट आता है, ठीक,
और एक रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन आता है, नॉर्मल सेलिन आता है, तो इनमें से कोई भी एक लगाया जाता है। समझ में आ गया? तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे, एक कमेंट जरूर करेंगे कि आज का वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक कमेंट जरूर करना कि समझ में आया कि नहीं आया। और एक बात, जो लोग हमसे सपोर्ट इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करेंगे जिसका फॉलोवर 1200-1300 से ज्यादा फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट बनाता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।